नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा है। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अपना पक्ष रखा है। सोरेन ने 31 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 1 फरवरी हाईकोर्ट के एक्टिव चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने टेक्निकल आधार पर सोरेन को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। बेंच ने कहा है कि अब अपने प्रतिवाद को मामले की जानकारी नहीं दी है और न ही उन्हें नोटिस दिया गया है। सुनवाई के दौरान ही हेमंत सोरेन ने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने MPL दायर की गई है, अब सोरेन एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद करीब रात 9 बजे गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में है। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश है, हम वैध समन का पालन करेंगे। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनका मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिल्ली पर कब्जा करने का है, हम ये कतई नहीं होने देंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में चल रही जांच में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। बीते 4 महीने में मुख्यमंत्री को 4 बार समन जारी होने के बावजूद ईडी के सामने वे पेश नहीं हुए हैं। वह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप खुद ईडी और अन्य एजेंसियों के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। आप वही केजरीवाल हैं जिन्होंने अन्ना हजारे के संरक्षण में सबसे पहले यही कहा था कि इस्तीफा होना चाहिए और फिर जांच। आज आप जांच में सहयोग करने से इनकार करते हैं। आप कहते हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, जैसे कि भ्रष्टाचार करना आपका शिष्टाचार है। कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे? यह इंडिया गठबंधन का चरित्र है। केवल एक ही चीज़ जो उन्हें बाधित है वह है कमीशन और भ्रष्टाचार, जो कोई मिशन या विजन नहीं है। केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि फर्जी मामले में जांच एजेंसी के नाम आपके कई नेताओं को जेल में डाल रखा है। अब भाजपा पूछताछ के बहाने उनको भी गिरफ्तार करना चाहती है। उनका मकसद आपके लोकसभा प्रचार को रोकना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति ईमानदारी है। झूठ आरोप में फर्जी समन भेजकर ईडी उनकी ईमानदारी पर चोट करने की कोशिश कर रही है। अगली खबर, ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से मुस्लिम पक्ष की नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में नाराज मुस्लिम समाज आज यानी शुक्रवार को बंद बुलाया है। अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी के जिला कोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी ने तहखाने में पूजा के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और अब शुक्रवार को यानी आज के दिन मुसलमानों के लिए अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताने की अपील की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मस्जिद कमेटी ने प्रेस रिलीज जारी कर वाराणसी जिले के मुसलमानों से अपील की है कि वे ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा पाठ की इजाजत देने के विरोध में अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखें। कमेटी ने जिला अदालत के आदेश को प्रशासन द्वारा तुरंत लागू करने का भी सवाल उठाया है। फिलहाल मस्जिद कमेटी ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील भी की है। कमेटी ने कहा है कि जुम्मे की नमाज वे अपनी नियत जगह पर पढ़े और बेवजह नमाज के लिए भीड़ न लगाएं। वाराणसी में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम व संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। दशरथमेध क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त प्रज्ञा पाठक ने बताया कि वाराणसी में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। क्षेत्र में शांति का व्यवस्था कायम है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में बड़ी संख्या लोग शुक्रवार की नमाज अदा करते हैं। वाराणसी की एक अदालत द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद में तहखाने में देवी देवताओं की पूजा की अनुमति दिए जाने के मद्देनजर पुलिस एहतियातन सावधानी बरत रही है। अगली खबर, प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट सीएम पुष्कर धामी को सौंप दी है। कल कैबिनेट बैठक में यूएसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूर मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने के लिए विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन पहुंची थी, जहां उन्होंने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था, आज हम ड्राफ्ट मिल गया है। हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नए सरकार के गठन के बाद हम समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के लिए बाद भी जो जरूरी औपचारिकताएं हैं उसे पूरा कर ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर विधायक लाएंगे। इस रिपोर्ट को सौंपे जाने के साथ ही उत्तराखंड देश के सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य बनने के लिए एक और अहम कदम बढ़ाएगा।
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3 बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए थे। विशेषज्ञ समिति ने उस उप समिति बनाकर उन्हें समाज के विशिष्ट लोगों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ चर्चा की और सुझाव लिए। अगली खबर, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का मुद्दा राजधानी दिल्ली तक आ पहुंचा है। चंडीगढ़ चुनाव में हुए कथित फर्जीवाड़े को लेकर आज आप दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हालांकि पुलिस के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान में विरोध प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। डीडीयू मार्ग और विष्णु दिग्बग मार्ग के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के पास भी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। वाहनों की सुरक्षा से जांच की जा रही है। हालात के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 1000 जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर से अब तक 25 आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। ये सभी पंजाब और हरियाणा के पार्टी कार्यकर्ता हैं। पुलिस को शक है कि वे आज पार्टी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले थे। कुछ अन्य कर्मियों को रोका गया है। जिन लोगों को सीमा पर हिरासत में लिया गया है उन्हें सत्यापन के बाद जाने दिया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पर लिखा कि पहले उन्होंने चंडीगढ़ मेयर के वोट में लूटे, अब इसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने आ रहे लोगों को पूरी दिल्ली में रोका जा रहा है। पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट चोरी किए। दिल्ली की सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि चंडीगढ़ के मेयर में चुनाव में खुलेआम धोखाधड़ी हुई है। आज आपके नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में भाजपा के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले पूरी दिल्ली में बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं। अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमति लागत पर भारत को 31 MQ-19B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री करने के फैसले के बारे में संसद को सूचना देने के कुछ ही घंटों बाद कहा है कि भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि मैं ये कहूँगा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी हमारे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। हम अपनी अहम प्राथमिकताओं पर भारत के साथ निकटता से काम कर रहे हैं। हमारे राजदूत के साथ घनिष्ठ कामकाजी संबंध रहे हैं। हम उनके साथ कई साझा प्राथमिकताओं पर काम किया है। भारत एक ऐसा मुक्त व खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, समृद्ध है और लचीला हो। उन्होंने कहा कि हम उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उनके स्थान पर राजदूत के तौर पर कार्यभार संभालने वाले अगले राजनयिक का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ करीबी कामकाज का संबंध है और वे कुछ बेहद अहम और महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर बातचीत करने में सक्षम है। आखिरी खबर, अभिनेत्री पूनम पांडे का कथित तौर पर गुरुवार रात सर्वाइकल कैंसर के कारण निधन हो गया। महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर उनके खबर सुनकर उनके फैंस सख्ते में आ गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये शॉकिंग खबर खुद अपने उनके अकाउंट से शेयर हुई है। पूनम पांडे के लेटेस्ट पोस्ट में अब पूरी दुनिया को एक बड़ा झटका दे दिया है। सोशल मीडिया पर पूनम पांडे की ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से उनकी टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर में लिखा गया कि आज ही सुबह हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल है। ये बताते हुए हमें दुख हो रहा है कि हमारी प्यारी पूनम को हमने सर्वाइकल कैंसर के कारण देहांत हो गया है। हर जिंदा चीज़ जो उनके कांटेक्ट में आया उन्होंने उनसे पूरा प्यार और दयालु भाव दिया। इस दुख भरी घड़ी पर हम प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हम उन्हें प्यार से याद रख सकें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।